साथियों, आप देख रहे हैं एके बाई न्यूज़ 24 के माध्यम से आज की खास खबर। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर क्यों उठाया, सुनिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। बिलारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमरपुर काशी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथा व्यास आचार्य ओम कृष्ण शास्त्री ने धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा कि जो बात अपने लिए बुरी लगती हो वह कभी दूसरे के लिए मत कहो, यही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म है एवं दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा अपराध है। आगे उन्होंने अजामिल का चरित्र बताते हुए कहा कि अजामिल अपने पुत्र का नारायण नाम रख लेने से भगवान की शरण में चला गया। कथा व्यास ने आगे कहा कि वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ लेते हुए भी राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। आगे उन्होंने कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया। कथा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर क्यों उठाया, ओम कृष्ण शास्त्री जी ने अपने मुखारविंद से सुनाए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, जिसको सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। पूरा पंडाल जयकारों के उद्घोष से भक्तिमय हो गया, जिसमें कथा के चलते समय बिलारी नगर पालिका से आए मुख्य अतिथि देवेश शर्मा सभासद, ध्रुव शर्मा जी, मोहनलाल शर्मा जी, कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज जादौन, सुधीर कुमार ज्वेलर्स, मीना गुप्ता, बिलारी की खाटू श्याम मंदिर के महंत राहुल सांवरा आदि ने कथा का श्रवण किया। अमरपुर काशी श्रीमद् भागवत कथा में प्रसाद वितरण रामकिशोर सैनी बीटीसी सदस्य के द्वारा किया गया। कथा के मुख्य यजमान मेघराज सिंह सैनी, सह यजमान खंडारी यादव, विनोद सैनी, राजेश दिवाकर एडवोकेट, अशोक यादव, कुलदीप सैनी, राजकुमार यादव, राजकुमार ठाकुर, महेंद्र सैनी, डॉक्टर पान सिंह सागर, नेत्रपाल सैनी, मास्टर अरविंद यादव, रामकिशोर सैनी बीटीसी मेंबर, ग्राम रोजगार सेवक दिनेश यादव एवं समस्त ग्रामवासियों ने कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा कमेटी के सदस्यों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और दोनों हाथों से भगवान उस भोग को पा रहे हैं। मुदमंगल जो है ब्राह्मण का बेटा है, चिंता हुई उसे। प्रातः काल 9 बजे भोग पाना प्रभु ने प्रारंभ किया और रात्रि के 9 बजे मुदमंगल बोला, लाला देव मोह तो जे लगे तेरो देवता बहुत दिन से भूखो दिखे। कन्हैया बोले ऐसी बात ना है। बोले लाला मैं जामारे कह रहे हूं, कछु प्रसाद हमें भी मिलेगा क्या ना है? कन्हैया बोले बिल्कुल मिलेगा। 2 दिन हो गए पाते पाते, तीसरा दिन आया। भगवान चतुर्भुज हाथ से अपना भोग पा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। देवर्षि नारद जो है वो इंद्रलोक पहुंच गए और इंद्र से बोले, देखो राजन, उस नंद के छोरा ने तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया। अपने आप भगवान बन के बैठा है। आप ही पूजे आप पुजावे। अपने आप को पूजन करा रहा है अपना। इंद्र ने कहा अच्छा, मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दीजिए। जो सभी मेरे साथी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और परम श्रद्धेय आचार्य श्री ओम शास्त्री जी महाराज, जिनकी कथा का श्रवण हम लोग बिलारी में भी कर चुके हैं और बहुत सुंदर तरीके से कथा उन्होंने की। ऐसे महान व्यक्तित्व का सानिध्य यदि अमरपुर काशी को प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों ने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई लाभ अर्जित किए हैं, जो आचार्य ओम कृष्ण शास्त्री जी की कथा का श्रवण यहां लगातार होता चला जा रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्दों के साथ विदा लूंगा कि ईश्वर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे। का आयोजन बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ की कमेटी द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें आचार्य ओम शास्त्री जी जो कि बहुत अच्छे कथावाचक हैं और बहुत विद्वान भी हैं, जिनके श्री मुख से आप सबको यहाँ कथा का श्रवण करने को मिल रहा है
क्योंकि आज के जमाने में सब लोग टीवी और मोबाइलों पर ही मनोरंजन करते हैं, लेकिन इस तरह से सामूहिक बैठकर ज्ञान की बातें और जो श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान दिया गया है वो सब आचार्य जी के श्री मुख से आप सबको सुनने मिल रहा है। मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सैनी साहब ने और कमेटी के लोगों ने हमें बुलाया। आप सभी का धन्यवाद। आप सबने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया अपने गांव में, जिससे कि सभी लोगों पर भगवान की कृपा बनी और हमेशा बनी रहे। तो मैं इस सुंदर आयोजन के लिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, तो मैं आप सबको उम्मीद करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कथा बहुत नसीब वालों को मिलती है और भागवत कथा का आयोजन होना एक बहुत बड़ी बात है। और गांव में इतने सुंदर तरीके से कथा का आयोजन कराया गया है, तो मैं पुनः कमेटी को एक बार बधाई देता हूं और आचार्य जी को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कथा के बारे में और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई थी। क्योंकि सभी जानते हैं कि वो हमारे आराध्य भगवान थे, लेकिन उन्होंने एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कंस से वहां पर जो पाप हो रहे थे उनसे जनता को मुक्त कराया। तो लोग भगवान श्री कृष्ण की राधे राधे।